हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीन में नया वायरस, तेलंगाना हुकूमत अलर्ट, खांसी और सर्दी से मुतासिर अफराद को मास्क लगाने का मशवरा। चीन में HMPV वायरस के फैलाव के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार की है। महकमे सेहत ने रियासत के अवाम को मशवरा दिया है कि वो फ्लू की अलामत जाहिर होने पर मास्क पहने और हुजूम से दूर रहें। खुशकिस्मती से तेलंगाना में अभी तक HMPV वायरस का कोई केस रियासत में रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हुकूमत ने किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक HMPV वायरस की अलामत आम फ्लू और दीगर सांस के इन्फेक्शन से मिलती जुलती है, जिसमें खांसी, बुखार, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये वायरस शदीद मुतासिर अफराद में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का बाइस भी बन सकता है। अलामत जाहिर होने में 3 से 6 दिन लग सकते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस तेजी से फैल सकता है। तेलंगाना हुकूमत और तिब्बी माहिरीन ने अवाम को इन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। हाथों को साबुन और पानी से कम अज कम 20 सेकंड तक धोएं। बगैर धोए हुए हाथों से चेहरे, खासतौर पर आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। मुतासिर अफराद से मुनासिब फासला रखें ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। खांसते और छींकते वक्त मास्क पहनें या अपनी नाक और मुंह को ढांक लें। इसके बाद हाथ जरूर धोएं। मुतासर अफराद को अपना ज़ाती सामान दूसरों के साथ शेयर करने से गुरेज करना चाहिए। अगर अलामत जाहिर हों तो हुजूम में जाने के बजाय घर पर रहें और आराम करें ताकि दूसरों को वायरस से महफूज रखा जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को यकीन दिलाया है कि रियासत में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। महकमे सेहत ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अलामत जाहिर होने की सूरत में फौरी तौर पर तिब्बी मशवरा हासिल करें। ये एहतियाती तदाबीर न सिर्फ वायरस के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होंगी, बल्कि अवाम को महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। अवाम से डायरेक्ट शिकायत वसूल करने कमिश्नर हैदरा का फैसला। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी हैदरा ने पीर से डायरेक्ट तौर पर अवाम से शिकायत वसूल करने का फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद में तालाबों और कुट्टों के बफर जोन और FTL में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने के लिए हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा हैदरा ने तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ पीर 6 जनवरी की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सहपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रानीगंज के बुद्धा भवन में वाक़ हैदरा के दफ्तर में अवामी शिकायत वसूल करेंगे। हैदरा की जानिब से जारी करदा एक बयान में अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो हर पीर को कमिश्नर से नुमाइंदगी करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत कुनिंदे को मशवरा दिया गया है कि वो तमाम सबूत और तफसीलात के साथ दफ्तर पहुँचकर हैदरा के कमिश्नर को तहरीरी शिकायत पेश करें। जू पार्क ता आराम घर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बैरिस्टर ओवैसी कल इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पीर 6 जनवरी को शाम 4 बजे जू पार्क ता आराम घर 4.04 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जिसकी तामीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 799.74 करोड़ रुपए के मसारिफ से अमल में लाई गई है। इस तकरीब में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी बतौर मेहमान खुसूसी और जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली हल्का बहादुरपुरा मजलिस और जनाब मिर्जा अहमद बेग कादरी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस मेहमानाने एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। गृह ज्योति स्कीम के तहत लाखों सारिफिन फायदे से महरूम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन तेलंगाना भर में लाखों सारिफिन इसके फायदे से अभी भी महरूम हैं। गृह ज्योति स्कीम से फायदा उठाने वालों ने दावा किया है कि इस स्कीम के पहले मरहले में कई अहल लोगों को छोड़ दिया गया था और हुकूमत ने इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने को कहा है। ताहम इसके बाद से लोगों की एक बड़ी तादाद सिफर बिल वसूल नहीं कर रही है। जराये का कहना है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में प्रजापालना प्रोग्राम के तहत गृह ज्योति स्कीम के तहत कुल 19.8 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई। ताहम तकरीबन 2.5 लाख अहल दरख्वास्त दहिंदगान अब भी बिजली के बिल वसूल कर रहे हैं। इनको कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। रियासत के तमाम अजला में ऐसी ही सूरत हाल है। हुक्काम ने इस मसले की वजह नामालूम डेटा एंट्री को करार दिया है, जो अहल सारिफिन को वायदे के मुताबिक जीरो बिल वसूल करने से रोक रहा है। सरकारी इदारों शुमार के मुताबिक रियासत में 1,31,48,000 घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, जिनमें से 1,05,00,000 घराने माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद बहुत से अहल अफराद को अब भी अपने बिजली के बिल मुआफ करने में मुश्किलात का सामना है। दवाओं की गैर कानूनी फरोख्त, मेडिकल शॉप पर धावा। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने दवाओं की गैर कानूनी फरोख्त से मुतल्लिक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के कोकटपल्ली में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर धावा किया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल कमलासन रेड्डी ने बताया कि मेडिकल शॉप का मालिक सारंगी नागा शिवा बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर एक मेडिकल शॉप चला रहा था। धावे के दौरान DCA ओहदेदारों ने फरोख्त के लिए रखी गई भारी मकदार में दवाओं के गैर मजाज ज़ख़ीरे का पता लगाया। दवाओं की जुमला 59 अक़साम बशमूल एंटी ज़ायबतीस दवाएं, एंटी हाई ब्लड
प्रेशर दवाएं वगैरह फरोख्त के लिए रखी गई थी। सरकारी कॉलेज में तालिबात के वॉशरूम में मोबाइल कैमरा। तेलंगाना के महबूब नगर में शर्मनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले महबूब नगर में वाक़ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में तालिबात के वॉशरूम में मोबाइल कैमरे के जरिए वीडियोस बनाने का शर्मनाक वाक़े का इंकशाफ हुआ। इस वाक़े के बाद तालिबात ने अपनी हिफाजत के मुतालबे के साथ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक एग्जाम देने के लिए कॉलेज आए एक तालिब इल्म ने तालिबात के वॉशरूम की दीवार पर मोबाइल फोन रखकर वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश की। एक तालिबा ने इस हरकत को देखकर फौरन प्रिंसिपल को इत्तला दी। वाक़े के बारे में इल्म होने के बाद ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तलबा ने कॉलेज में एहतजाज किया, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। तलबा ने हुकूमत से तालिबात की हिफाजत यकीनी बनाने और मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े ने कॉलेज में तलबा और असातिज़ा को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और हुकूमत से इस मामले में सख्त इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। ईसाई अक़लियतों के लिए भी सिलाई मशीन की स्कीम पर अमलावरी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अख़लाक़ी बहबूद ने मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम के तहत सीविंग मशीनों पर अमलावरी के लिए नई दरख्वास्तें तलब करने के लिए एलामिया जारी करने की इजाज़त दे दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेशन B सपीता ने हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए तमाम अहल ईसाई अक़लियतों को मुतल्ला किया है कि वो इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए 4 जनवरी से 20 जनवरी तक वेबसाइट www.tgobmms.cgg.gov.in पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। अहल ईसाई अक़लियतों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतल्लिक़ा अज़ला के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर्स या दफ्तर मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 040-233-91-067 पर भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इंदिरम्मा मकानात के लिए ज़ायदा 10 लाख दरख्वास्तें मौसूल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 150 बल्दी डिवीजन्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के हुदूद से इंदिरम्मा मकानात के लिए मजमूई तौर पर 10,71,000 दरख्वास्तें अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के दौरान मौसूल हुई हैं। इस बात की इत्तला तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने दी। सहाफ़त के लिए जारी एक बयान में उन्होंने बताया कि इन दरख्वास्तों की जाँच के लिए GHMC के हुदूद में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में 2249 ओहदेदारों को सर्वे के लिए मुक़र्रर किया गया है। ये ओहदेदार दरख्वास्त गुजार के रिहायशी पते पर पहुँचकर ये जाँच करेंगे कि आया वो ज़ाती मकान में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं। इसके अलावा मकान की नवीयत और दीगर तफसीलात हासिल करते हुए मोबाइल ऐप में दरख्वास्त गुजार के साथ इनके मकान के बाहर और अंदर की छत की तफसीलात की तस्वीर अपलोड करेंगे। हैदराबाद में अब तक 1,71,000 दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात हासिल करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड की गई हैं। GHMC के हुदूद में दरख्वास्त देने वाले हर फर्द के घर तक ओहदेदार ही पहुँचेंगे। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो ओहदेदारों के न आने पर तशवीश में मुब्तला ना हो और दफातर के चक्कर मत लगाएं। इसके लिए दरख्वास्त गुजार को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ओहदेदार मकान तक पहुंचकर दरख्वास्त गुजार के आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन या मकान की तफसीलात हासिल करेंगे। जांच के लिए आने वाले ओहदेदारों से तनक़ीह करवाने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के दौरान इंदिरम्मा मकान के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम दरख्वास्त गुजारों के मकानात तक 15 दिन के अंदर ओहदेदार पहुंचकर दरख्वास्त की जाँच करेंगे। स्कूलों के लिए संक्रांति की छुट्टियों का ऐलान। महकमा स्कूली तालीम ने संक्रांति तातीलात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मिशनरी स्कूल्स के मासिवा दूसरे तालीमी इदारों को 13 से 17 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी और 18 जनवरी से ये स्कूल्स दोबारा शुरू हो जाएंगे। 11 और 12 जनवरी को बितरतीब सेकेंड सैटरडे और इतवार है। इस तरह तलबा को संक्रांति फेस्टिवल के लिए 7 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। मुख्तसर तातीलात के बाद तलबा फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्तिहानात तहरीर करेंगे। हैदराबाद में पीने के पानी की जरूरियात के लिए 25 साला मनसूबा तैयार करने की हिदायत रेवंत रेड्डी ने कहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा आबरसानी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अगले 25 सालों की जरूरियात को नजर में रखते हुए हैदराबाद शहर में पीने के पानी की फराहमी का मनसूबा तैयार करें। उन्होंने हिदायत दी है कि मुस्तकबिल का यह मनसूबा ग्रेटर हैदराबाद की तोसी को मद्देनजर रखते हुए साल 2050 तक बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने के काबिल होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि हर घर के लिए पीने के पानी के साथ सीवरेज प्लान भी बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला ने हैदराबाद वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के हुक्काम के साथ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बोर्ड की ये पहली मीटिंग है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से इस मीटिंग की सदारत की। इजलास के दौरान ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि फिलहाल हैदराबाद शहर की आबादी की जरूरत के लिहाज से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। ओहदेदारों ने कहा कि शहर की आबी जरूरियात की तकमील के लिए जुमला 9,800 किलोमीटर पीने के पानी की तकसीम का नेटवर्क मौजूद है, जिसके जरिए 13.79 लाख कनेक्शन से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। शहर को फिलहाल
फिलहाल मंजीरा, सिंगूर, गोदावरी और कृष्णा से पानी फराहम किया जा रहा है और गोदावरी मरहले दुवम के जरिए ज्यादा पानी लाने और उस्मान सागर और हिमायत सागर को पीने के पानी की फराहमी के लिए बैलेंसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया है। इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया है कि आया हैदराबाद की पीने के पानी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गोदावरी मरहला दुवम प्रोजेक्ट के लिए मलना सागर या कोंडा पोचम्मा सागर से पानी हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि शहर में पहले ही हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त सप्लाई किया जा रहा है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दीगर कनेक्शन से बिल्स के वाजिबात बाकायदगी से वसूल किए जाएं। वज़ीर आला ने तजवीज़ पेश की कि वाटर बोर्ड नए प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी फंड्स फराहम करे और कम सूद पर कर्ज हासिल करने के लिए मुतबादिल का इंतखाब करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोजेक्ट DPR तैयार करने की ज़रूरत है। 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें कबूल करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी से रियासत में किसान भरोसा, नए राशन कार्ड्स और इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम नाफिज की जाएंगी। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इन फैसलों की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा, तेलंगाना के किसानों के लिए नए साल में बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। किसान भरोसा स्कीम के तहत तमाम ज़राई ज़मीनों के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। हर एकड़ ज़मीन के लिए सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बेज़मीन ज़राई खानदानों को भी सालाना 12,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। इस स्कीम का नाम इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा रखा गया है। ये तमाम स्कीमें 26 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगी। महकमे फायर में खातून फायर फाइटर्स के तकर्रुरात। तेलंगाना के महकमे फायर में बहुत जल्द खातून फायर फाइटर्स दस्तयाब हो जाएंगी। खातून अमले के तकर्रुरात के लिए महकमे के आला ओहदेदारों ने हुकूमत को तजावीज़ रवाना कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होते ही खातून अमले के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में तकरीबन 400 मखलूआ जायदादें हैं। खातून फायर फाइटर्स के तकर्रुरात के लिए हुकूमत से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इन मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए खवातीन को तरजीह दी जाएगी। ओहदेदारों का कहना है कि अपने फ़राइज़ की मुश्किलात को बर्दाश्त करने वाली, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और जहनी तौर पर तैयार रहने वाली खवातीन महकमे फायर में खिदमत अंजाम दे सकती हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से अब तक इस डिपार्टमेंट में खातून अमला नहीं हैं। अगर हुकूमत मंजूरी देती है तो तेलंगाना में पहली वुमेन फायर ब्रिगेड तश्कील दी जाएगी। इस वक्त तमिलनाडु, केरला, दिल्ली और महाराष्ट्र में वुमेन फायर ब्रिगेड्स खिदमत अंजाम दे रही है और इनकी कारकर्दगी काबिल सताइश है। 40 लाख सालाना कमाने वाले पानीपुरी वाले को मिला GST का नोटिस। तमिलनाडु में पानीपुरी फरोख्त करने वाले को GST नोटिस मौसूल हुआ है, जब इसकी ऑनलाइन अदायगी एक साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। नोटिस का ज्यादातर इन्हिसार अदायगी के प्लेटफॉर्म्स जैसे फोन पे, रोजर पे के रिकॉर्ड्स पर है और ऑनलाइन लेन देन से वेंडर की आमदनी को जांच में लाया गया। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। डिजिटल अदायगियाँ छोटे कारोबारों को टैक्स के दायरे में ला रही हैं। चीन में फैलने वाले नए वायरस पर वजारत ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान पूरी तरह है तैयार। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसका खौफ अभी लोगों के जहनों से निकला भी नहीं था कि चीन में एक और वायरस की खबर दुनिया के लिए दर्द-ए-सर बनकर सामने आई है। हिंदुस्तान में भी इस हवाले से एहतियात बरती जा रही है। हफ्ते को मरकजी वजारत सेहत ने लोगों को यकीन दिलाया है कि चीन में सांस की बीमारियों के केसों में हालिया इजाफे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसमें HMPV की वजह से होने वाली बीमारियां भी शामिल हैं। एक बयान में वजारत ने जोर दिया कि चीन में सब कुछ ठीक है और हिंदुस्तान सांस के इन्फेक्शन से मौसर तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल ये बयान वजारत सेहत की जानिब से सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग बुलाने के बाद आया है। वजारत ने कहा है कि ओहदेदार आलमी दायरा सेहत यानी WHO और दिगर बैनुल-अक़वामी चैनल्स के अपडेट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरा से आगाह रहें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, RSS है दोनों की मां, अवैसी ने कहा। आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर दिल्ली में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है। देरी असना AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला किया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी से मुवाजना करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियां नजरियाती तौर पर मुत्तहिद हैं और दोनों का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से है। न्यूज पोर्टल आज तक पर शाया खबर के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए अवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को RSS की पैदावार करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों के नजरियात एक हैं। RSS दोनों की मां है। RSS ने 1980 में जनसंघ और बाद में बीजेपी की बुनियाद रखी और दूसरे यानी आम आदमी पार्टी की तश्कील साल 2012-13 में हुई। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इदारा है, ये एक लैब में बनाया गया हिंदुत्व है। गुजरात में जलजले के झटकों से आवाम खौफजदा।
रियासत गुजरात के कच्छ में जलजले के ताज़ा झटकों ने एक बार फिर लोगों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर दिया। कल शाम 4:37 पर महसूस किए गए इन झटकों की शिद्दत 3.8 रेक्टर स्केल पर दर्ज की गई। जलजले का मरकज दोदही के करीब था, जहां लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। ISR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजिकल रिसर्च की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जलजले का मरकज दोदही से तकरीबन 28 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। जलजले के ये झटके इलाके में एक हफ्ते के दौरान होने वाले कई दीगर जलजलों की कड़ी का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ गया है। 3 जनवरी की शाम को सौराष्ट्र में 2.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया था। इसी दिन शाम 4:16 पर 2.8 शिद्दत के झटके कच्छ के रापर इलाके में महसूस किए गए थे। 21 जनवरी को नए साल के पहले दिन सुबह 10:24 पर 3.2 शिद्दत का जलजला आया, जिसका मरकज कच्छ के बिछाव के करीब था। फिर इसी दिन शाम को 8:39 पर सौराष्ट्र के तिला इलाके में 2.6 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। इससे पहले 29 दिसंबर को सुबह के वक्त कच्छ के बिछाव के करीब 3.2 शिद्दत के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। जलजले के झटकों ने लोगों को खौफजदा कर दिया और वो अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। अगरचे खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन मुसलसल झटके लोगों के लिए जहनी तनाव का बाइस बन रहे हैं। जलजले के इन बेदरपे वाकयात ने इंतजामिया को चौकन्ना कर दिया। मुतासरा इलाकों में बेएहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है और जलजले से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र के मुकामी अफराद इन झटकों से मुसलसल परेशान हैं। माहिरीन जलजले की वजूहात और मुमकिन हिफाजती इक़दाम पर तहक़ीक़ कर रहे हैं ताकि लोगों को इस कुदरती आफत से बेहतर तरीके से निपटने में मदद फराहम की जा सके। 1 सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड, इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी पेशरफ्त। चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कारनामा अंजाम देते हुए सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के एरोस्पेस कंपनी चोंगग्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि जेलेनवन की मालिक है, इसने दावा किया है कि इसने 6G की आजमाइश के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते 100 GB फी सेकंड की इंतहाई तेज रफ्तार से इमेज डेटा मुंतकिल करने का हदफ हासिल कर लिया है। कंपनी के लेजर कम्युनिकेशन शोबे के सरबराह वांग हेंग होंग ने बताया कि 100 GPS ट्रांसमिशन स्पीड के जरिए 10 मुकम्मल फिल्में महज 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी की जानिब से साल 2025 में लेजर कम्युनिकेशन को जेलेनवन के तमाम 117 सैटेलाइट्स का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे पहले चीन ने नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजा था। 5 साल बाद चीन ने सैटेलाइट से जमीन पर 6G सैटेलाइट ट्रांसमिशन भेजकर इस मैदान में अहम कामयाबी अपने नाम की है। अमेरिकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। अमेरिकी जज ने नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मामलात में जालसाजी से मुताल्लिक़ मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखा है। तहम नवमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमेरिका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।